एक जमाना था जब विद्यालयों में छुट्टी हुआ करती थी, चाहे सरकारी विद्यालय हो या फिर प्राइवेट विद्यालय हो, तो सबसे खुशी का माहौल होता था बच्चों के बीच। लेकिन वो जमाना था। अभी वर्तमान स्थिति में अगर विद्यालयों में छुट्टी हो, चाहे सरकारी विद्यालय हो या फिर प्राइवेट विद्यालय हो, तो सबसे खुशी का माहौल होता है शिक्षकों के बीच। सबसे ज्यादा खुशी का माहौल होता है शिक्षकों के बीच, वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब कल की स्थिति को देख लीजिए। कल अंबेडकर जयंती को 14 अप्रैल को विद्यालय बंद कर दी गई। महापुरुष की जयंती थी, सरकारी छुट्टी का समय दे दिया गया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर छोटी छोटी बातों को लेकर के, बड़े महापुरुषों की जयंती को लेकर के अगर विद्यालय बंद कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के बीच उन महा व्यक्तियों की विचारधारा का समावेशन नहीं हो पाएगा। वो बच्चे समझ नहीं पाएंगे उनकी विचारधारा को। और ऐसे में जब छोटे छोटे कारकों की वजह से बिहार जैसे राज्यों में, भारत जैसे देशों में अगर शिक्षा का स्तर बार बार नीचे गिरते जाएंगे, तो कैसे हम उम्मीद करेंगे कि हमारे बिहार राज्य का विकास हो या फिर हमारे भारत देश का गौरव हो, बड़े स्तर पर जाए हमारे बिहार या फिर हमारा देश भारत। और इन्हीं कारकों की वजह से कहीं ना कहीं वर्तमान स्थिति में लगातार शिक्षा का स्तर जो है नीचे गिरते जा रहे हैं, शिक्षा प्रभावित होती जा रही है। और इस तरह का माहौल अगर प्रतिदिन प्रतिवर्ष बना रहे, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 10 सालों में, 20 सालों में, 30 सालों में या फिर 50 सालों में हम लोग किताबों में बस सत्ता के दलाल नेताओं के बारे में पढ़ेंगे, न कि किसी बड़े महापुरुष के बारे में या फिर महाव्यक्तियों के बारे में। क्योंकि उनकी विचारधारा से तो हमें अलग रखा जा रहा है। कैसे उनके बारे में जानकारियां मिलेंगी हमें? तो उनके बारे में, दलालों के बारे में पढ़ेंगे। और वो समय दूर नहीं रहेगा जब इस धरती पर हिटलर जैसे राजाओं का राज होगा, हिटलर जैसे साम्राज्यों का विकास होगा, जहां लोग अपने आप को बस जीना विकास समझेंगे, सोचेंगे हम जो जी रहे हैं यही मेरे लिए विकास है, और शिक्षा तो बहुत दूर की स्थिति है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो माहौल आता है, जैसे किसी महाजयंती को लेकर के या फिर कोई भी ऐसा माहौल जिसमें आप विद्यालय को बंद करते हो, तो मेरा खास तौर पर, आमतौर पर ये विचारधारा है कि आप उसमें शिक्षा को और बढ़ावा दीजिए, विद्यालय को और ज्यादा से ज्यादा खुलवाइए, ताकि जो बच्चे छोटे छोटे वहां जाते हैं उनकी विचारधारा से प्रभावित हो और उस विचारधारा का समावेशन अपने अंदर करके देश के बारे में, राज्य के बारे में सोचे और उस विचारधारा का उपयोग करके अपने राष्ट्र का, अपने देश का गौरव करे, बखान करे। जय हिंद।